माय न्यू व्लॉग। तो आज की शुरुआत हो रही है आग सेक के। बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत मस्त सी बाल्टी है हमारे पास जिसमें हम 2-4 लकड़ियाँ डाल के आग सेक लेते हैं। तो यही कर रहे हैं और बाहर आ रही है मस्त सी बारिश आ रही है क्योंकि ये हमारा फाइबर भीग चुका है, देख सकते हैं आप अच्छे से। और हम सेक रहे हैं थोड़ी बड़ी आग। ये हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है ज़्यादा, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं, हमारे पास जो पट्टे हैं उन्हें जला देते हैं, थोड़ा सा अखबार जला देते हैं और हम अपनी आग सेक लेते हैं। आज इतना ठंडा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लिटरली बहुत ठंडा हो रहा है। तो हम थोड़ा बहुत अपनी ये बाल्टी में आग जला के बैठे हुए हैं। देख लो ये मम्मी और मैं छत के साइड में बैठे क्योंकि अंदर जला नहीं सकते, धुआं होगा, बाहर हम जला नहीं पा रहे, इसलिए हम छत के कोने में बैठे हैं आग लेके। और बाहर लेके गए थे फिर आग को, तो बाहर हो रही है बारिश। पता नहीं हल्द्वानी के टेम्परेचर को क्या हो गया है। हल्द्वानी में सब जगह ऐसी हो, हल्द्वानी का ज्यादा इंदा है, मतलब ठीक है, धूप नहीं आ रही है। कल आई थी इतनी मुश्किलों से धूप और आज फिर गायब हो गई। अब आप बताओ ऐसे में इंसान कहाँ जाएगा, घर के अंदर ही तो बैठे रहेगा। ये देखो ठंड में ना कुछ नहीं होता है। अभी इसके बाद हम जाएंगे नीचे बिस्तर के अंदर बैठ जाएंगे, बस इतना ही कर सकते हैं, राइट। मम्मी को बहुत ठंडा हो रहा है। क्यों मम्मी जी आपको ठंडा लग रहा है? आप जो आग को ऐसे चुरुक जलाई जा रहे हो देखो ये पूरी जल जाए तो मैं इसको अंदर ले जाऊँ, तो फिर इसके कोयले बनेंगे ना, फिर हम इसे अंदर ले जाएंगे रूम के अंदर, क्योंकि फिर ना धुआं नहीं उठता है। तो अभी इसमें उठ रहा है धुआं, तो मस्त सेकी जा रही है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऑसम। कल तो बहुत अच्छी धूप सेकी होगी सबने, क्योंकि सब जगह बहुत ज्यादा अच्छी धूप हो रही थी। और आज बहुत ठंडा हो रहा है, आज बहुत ठंडा हो रहा है, बता नहीं सकती आपको, इतना ठंडा हो रहा है। राइट। और ठंडे में अंदर बैठे बैठे भी इंसान बोर हो जाता है, कहीं जा नहीं सकता है, क्या कुछ जाएगा। ठंडे में कहीं जाने का मन भी नहीं करता कहीं जाने का मन नहीं करता ठंडे में। और सर्दी जुकाम तो नॉर्मल है, सर्दी जुकाम फिर नॉर्मल हो जाता है इस केसेस में। तो बस हम यही आग के फिर आग में बैठे हैं। अभी चल जाती है, फिर नीचे जाएंगे हम लोग। और आप लोग क्या करते हैं? वैसे तो लोग हीटर भी सेकते हैं, लेकिन हीटर भी ज्यादा अच्छा नहीं है। आग सेकना बहुत अच्छा है। हम लोग तो पहले से मुक्तेश्वर में रहते थे, बहुत आग सेकते थे, बहुत सारी लकड़ियों से आग सेकते थे। तो हमको तो ज्यादा ये आग सेकना अच्छा लगता है, हीटर हमको अच्छा नहीं लगता है। आग हमारी फेवरेट है। हम जैसे सगड़ में कोयले डाल के जलाते थे, चूल्हे भी जलाते थे और उसके चारों ओर बैठ जाते थे। हम 4 बहनें 1 भाई हैं, सब बैठ जाते थे और इनकी नानी हमें भट फूट के देती थी, तो वो खाते थे भट फूट के नमकीन बना के। आजकल तो लोग उसे नमकीन के तौर पे सोयाबीन खाते हैं, लेकिन हम लोग भट फूट के खाते थे। कभी तेल में फूटते थे, कभी सादे फूट के। बट चुटकानी वाली भट्टा, हाँ, उसको खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। और जाड़ों में ऐसा होता है ना, भूख भी ज्यादा लगती है, तो खाते थे, बड़ा मजा आता था। जब बर्फ पड़ती थी हमारे वहाँ, तो बर्फ भी बहुत खाते थे हम गुड़ के साथ। और चाय भी हम बहुत पीते थे, मेथी पाउडर डाल के, मेथी पाउडर डाल के अभी भी हम बहुत चाय पीते हैं। जेनेटिक इफेक्ट है चाय वाला। अब मत बोलना चाय क्यों पीते हो ज्यादा। हाँ पीते तो थे, ठंडे इलाके में थे। जेनेटिक इफेक्ट है दैट्स, हम लोग चाय इसलिए ज्यादा पीते हैं क्योंकि हमें मेरा जेनेटिक इफेक्ट मिला है। पापा भी मुक्तेश्वर के आगे को रहते थे और इन ये भी मुक्तेश्वर में रहते थे, तो इट मीन सोच लो कि ये लोग चाय पीते होंगे, इसलिए पर ये लोग नहीं रहते ना वहाँ। हम रहते थे। हम बताओ कहाँ रहते थे? हम पहले रहते थे, स्टार्टिंग मुझे नहीं पता, सुल्तानपुर से याद है मुझे। सुल्तानपुर से पहले कहाँ रहते थे? काशीपुर। फिर काशीपुर चले गए थे? पहले काशीपुर रहे। पहले हम नहीं, पापा पहले, पापा नहीं, मैं भी रही नहीं, जब शादी से पहले, जब इनकी शादी के बाद सबसे पहले पापा काशीपुर रहते थे, दोराहा रहते थे। दोराहा, ये सब बाजपुर उधर काशीपुर साइड में होगा। फिर उसके बाद काशीपुर है, काशीपुर के बाद मैं सुल्तानपुर पट्टी में हुई थी। सुल्तानपुर पट्टी गूगल में सर्च मार लेना प्लीज। और मैं कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया है। मैंने एक बार हम लोग काशीपुर जा रहे थे किसी के वहां, तो मैंने तब देखा था, बहुत छोटा सा एरिया है सुल्तानपुर पट्टी। और उसके बाद रहते थे। उसके बाद हम लोग बाजपुर रहे होंगे क्योंकि हर्षित बाजपुर हुआ है। और उसके बाद हम लोग काशीपुर चले गए थे। काशीपुर दीदी ने फर्स्ट क्लास पढ़ी, आई थिंक ना, नहीं यूकेजी दीदी ने पढ़ा है, यूकेजी। उसके बाद हम लोग चले गए थे खटीमा, और 12-13 साल खटीमा रहने के बाद इट मीन्स दीदी ने फर्स्ट क्लास खटीमा में पढ़ी होगी, 12th तक हम लोग वहीं थे, मतलब 12 साल हम लोग वहीं थे। उसके बाद जाके हम आ गए हल्द्वानी, देख सकते हो आप, यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग आपके सामने।
तो देखो इतना घाट घाट का पानी पीने के बाद भी हमें आग पसंद है। सॉरी, चाय की बात हो रही थी। तो हम लोग प्लेन्स वाली एरिया में रहे हैं हम लोग, ये लोग तो ठंडे में रहते थे, फिर हम लोग प्लेन्स में आ गए थे। तो प्लेन्स में भी चाय हम लोग, मैंने ना 10th चाय ऐसे नहीं पीते थे हम। जब अपने घर में रहते थे ना खट्टी में, वहाँ चाय नहीं पीते थे। चाय हम जैसे नानी के वहाँ जाएंगे, अब वहाँ ठंडा, वहाँ चाय नहीं पीते थे? क्यों नहीं पीते थे? अरे पहले जब छोटे थे, तब नहीं पीते थे ना। छोटे में तो हम दूध पीते थे, हमें वही अच्छा लगता था, अभी भी वही अच्छा लगता है। फिर नानी वानी के यहाँ जाते थे तो हम पी लेते थे। फिर आफ्टर 9 तो आदत हो गई थी चाय पीने की, 1-2 चाय। पढ़ाई करनी पड़ती थी, आंखें खोलनी पड़ती थी, इसलिए चाय पीना जरूरी होता था। तो बहुत सॉलिड चीज है चाय, प्लीज पी सकते हो। वैसे बोलते हैं चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है। अब आदत हो गई है, अब हम छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत गंदी आदत हो गई है, अब नहीं छूट सकती है। तो इसीलिए चाय हमारी फेवरेट है। जेनेटिक इफेक्ट से लेकर मैं आपको घाट घाट की जगह भी बता दिया, फिर भी हमें चाय पसंद है। तो फिलहाल चाय पीने ऑन कर रहा है। तो फिलहाल अभी नहीं पीऊंगी मैं, 3 चाय पी थी और अभी मैं बताऊँ सही में 11 ही बज रहा है। तो फिर देखो अभी इसके बाद बिस्तर में घुसते हैं, फिर आपको कुछ दिखाते हैं। फिलहाल मम्मी की आग देखो, आप उठा रही है फेंक रही है। अभी दिखाती हूँ आपको, मस्त आग जली है। तो ऐसा दिखाऊंगी। ओह शिट, दैट्स नॉट फेयर। पता नहीं आपको आग दिखाने में हमारी आग बुझ गई है। तो और मैं बता नहीं सकती मेरे में कितना धुआं आ गया है, पता नहीं। तो फिलहाल मार्चिस का नाम सुन के हमारी आग जल गई है, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे खुद ही जल गई। तो मस्त आग सेकी जाती है। तो ये देख सकते हो आप हल्द्वानी का टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा ठंडे के साथ मस्त हवा चल रही है, हमारा झंडा उड़ रहा है और बादल लगे, पूरी तरीके से मौसम बंद है। ये मेरी माता जी, आई शिट बहुत ठंडा है, ये देखो पूरा मौसम बंद है और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जितनी आग सेकी थी उससे ये हमारी रोड देखो कितनी प्यारी सी है, फ्लावर ही फ्लावर है हमारे पूरी रोड में। ये देखो, हाँ दूर तक आंटी ने इतने सारे फ्लावर लगा रखे हैं हमारे उधर और मस्त हरा हरा खेत है और ठंडी हो रही है, अंदर जाना जाए। अब हो गई है रात और आज ना हल्द्वानी में हल्द्वानी क्या कहीं पे भी आज अनएक्सपेक्टेड ठंडा है। इतनी ठंडी हवा मैं आपको बता नहीं सकती। तो हाथ वाथ सब ठंडे हो गए हैं और माता जी बना रही है डिनर। क्या बना रहे हो डिनर में बताई नहीं रही है, खुद ही देख लेते हैं। तो इधर बन रही है सेवई, देख सकते हो क्योंकि हो रहा है ठंडा। बहुत टेस्टी सी सेवई बनाई जा रही है और मसूर की दाल भिगा दी गई है और ये सुबह के लिए दाल भिगा रही है और मेरे ख्याल से ये मसूर की दाल बनाई जा रही है। और ये वाली प्याज टमाटर मैंने काट के रख दिया, देखो इतना छोटा छोटा काटना चाहिए, इतना छोटा छोटा काट, आटा गूंद दिया है, दूध उबालना और समथिंग और मस्त सेवई बन रही है। और आज बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा है। कुछ भी नहीं करा, सुबह आग सेकने के बाद थोड़ा सा काम किया था क्योंकि जब हम आग को अंदर ले गए तो उसको ऊपर बैठ के हमने थोड़ी देर सेका। आज बन रही है सेवई और मसूर की दाल, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। मसूर की दाल बनाती हूँ, मसूर की दाल गर्म होती है ना, इसलिए दाल रोटी खाई जाएगी और सेवई खाई जाएगी। सेवई बन रही है, देखो कढ़ाई में बन रही है क्योंकि कढ़ाई में ना बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, स्वादिष्ट होती है ना। थोड़ा सा अगर आप लोग खीर पकाते हैं ना, उसको थोड़ा सा पका लें बहुत ज्यादा, तो दूध का थोड़ा सा मावा जैसा होता है, बहुत सुंदर टेस्टी खीर होती है। इसलिए कम से कम 40 मिनट खीर को रखना चाहिए ये गैस के ऊपर, और फिर देखिए क्या स्वाद आता है खीर का। और सुबह के लिए मैंने दाल भिगा दी है, बहुत की और मसूर की।
जो नानी लाई थी। ओके फाइन। तो ऐसा हो रहा है कि हमारा बन रहा है डिनर, और ठंडा इतना था कि कुछ भी नहीं किया सुबह से, और नथिंग। तो अब करते हैं, अब करेंगे इसके बाद। अभी तो डिनर बना ही नहीं है, अभी तो कुकर चढ़ा है, और ये 40 मिनट तक पकानी है। नोट करो सेवई 40 मिनट तक पकानी मतलब है। उसको 30 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हो गए। और देखिए देख नहीं रहोगे ना, वाइट वाइट आ रही होगी, किसी में वाइट ही होती है क्योंकि दूध वाइट होता है। तो पकने देते हैं इसे, और वहाँ नानी मसूर की दाल, फिर हम बनाएंगे रोटी, फिर हम खाएंगे खाना, और उसके बाद बिस्तर के अंदर घुस जाएंगे क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। इसके ऊपर और दूध डाल दिया है, बेचारे को और पकना पड़ेगा। बाकी रहो जब पक जाए उसे, जब गैस बंद करनी हो उससे 5 मिनट पहले चीनी डालो। फर्स्ट क्लास, मस्त मस्त। क्या खीर खानी का टेस्ट। तो ये बन रहा हमारा डिनर। अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ मैं आपको मसूर की दाल और रोटी। बाय।